अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इसमें हम बेसिकली अगर लास्ट टाइम की अगर मैं क्विकली रिकैप करूं तो हमने इंस्टॉलेशन देखी थी और उसके फाइल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया था बहुत डिटेल में और बहुत डेप्थ में कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो व्हेन आई विल ओपन अगेन द वीएस कोड तो मैं क्विकली दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आज का जो हमारा एजेंडा है या मॉड्यूल है वो कोर कॉन्सेप्ट को कवर करना है। तो आई होप सो मे बी सारे ना हो सके इस वीडियो में। आई विल ट्राई कि अगर इतनी लंबी वीडियो बनाना इट्स ओके और नॉट, तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो आज हम बेसिकली करेंगे कि रिएक्ट की पहली एप्लीकेशन बनाएंगे और जीएसएक्स क्या होती है ये लर्न करेंगे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और कंपोनेंट्स की वजह से मैंने आपको पहले बताया था कि यार ये एक बहुत फेमस और बहुत यू कैन से एक प्रोमिनेंट स्टैंड आउट कर जाती है रिएक्ट बाकी सारी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी से। तो क्या कंपोनेंट ऐसी क्या चीज़ है जो ऐसी है कि जो इसको यूनिक बनाती है। प्रॉप्स और स्टेट्स को हम देखेंगे, स्टाइलिंग एप्लीकेशन को, ये सारे अब कोर कॉन्सेप्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और इसको सिंपली मैं टाइटल दे देता हूँ कोर कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हमने कवर करना है JSX। JSX को अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो इट इज़ बेसिकली जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, ओ सॉरी जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट और XML। अब इसमें बेसिकली ये है कि स्लाइड्स, लेट मी ओपन द स्लाइड्स क्विकली। द स्लाइड्स आर हियर। ओके, so it was the introduction. Today we are going to learn the basics. ओके, GSX। बेसिकली JSX ना बड़ी एक अजीब सी लैंग्वेज है। जब हमने अपना प्रोजेक्ट लर्न कर ओपन किया था ना फर्स्ट टाइम, जो हमने देखा था कि एक हमने फंक्शन लिखा हुआ है उसके अंदर की HTML टाइप ऑफ लिखती है, एक अजीब तरह का हमने चीज़ देखी थी। मतलब पहले हमने ऐसा कभी नहीं किया था। जब हम जावास्क्रिप्ट में HTML में और प्लेन कोड करते थे ना, उस वक्त हमने ऐसा कोई कभी काम नहीं किया था। लेकिन अभी आप देखें कि ऐप डॉट जी एस थी, रिएक्ट डॉट जी एस थी, तो हम कर क्या कर रहे हैं, सिंपल एक फंक्शन लिख रहे हैं और उसमें एक रिटर्न की स्टेटमेंट लिख दी है और रिटर्न में क्या HTML रिटर्न कर रहे हैं। तो एक अजीब सा ये सिंटैक्स है। तो बेसिकली ये जो सिंटैक्स है ना इसको हम JSX कहते हैं। कि जो ना ही स्ट्रिंग है ना ही HTML है, कुछ भी नहीं है, ये एक JSX है जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट प्लस HTML है। ये है रिएक्ट की लैंग्वेज। मतलब ये एक एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। एक्सटेंशन से मेरी मुराद ये है कि हम जो भी लिखेंगे ना HTML जावास्क्रिप्ट के साथ कंबाइन करके वो एक्सटेंशन है और उसको हम कहते हैं JSX, जिसे हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट XML। और रिएक्ट पूरी की पूरी इस पे बेस करती है। पूरे का पूरा यूआई जो हम रिएक्ट करना हम JSX के हेल्प से बनाते हैं। तो हम बेसिकली इसे रिकमेंड क्यों करते हैं, हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, टू टेल व्हाट द यूआई शुड लुक लाइक, कि यूआई दिखना कैसा चाहिए। जो हम HTML अपनी एक सेपरेट पार्ट में लिखते थे ना HTML फाइल में और जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस में लिखते थे, अब हमने इनको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके हम ले आए इसको एक ही फाइल में। अब हम लिखेंगे HTML प्लस जावास्क्रिप्ट, और जब दोनों कंबाइन करके लिखेंगे तो लॉजिक भी उसी में आ जाएगा और हमारा यूआई का जो कंटेंट है ना वो भी उसी में आ जाएगा। और जो स्टाइलिंग है वो हम देख लेंगे कि यार सेपरेट करनी है, अलग करनी है, जब स्टाइलिंग का मॉड्यूल आएगा तो वो भी हम देख रहे होंगे। तो बेसिकली सीन ये है कि हमने जावास्क्रिप्ट लिख ली और उसके अंदर HTML तो मिक्स करके चल रहे हैं हमने। तो ये एक टेम्पलेट लैंग्वेज है इट। और ऐसा भी नहीं है कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, बेसिकली एक नया फीचर है। और इसमें जावास्क्रिप्ट का फुल पावर यूज़ करेंगे, आप HTML को कंप्लीट यूज़ करेंगे, लाइक वट एवर यू हैव टू यूज़, आप उसको ईजिली इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यही इसका बेसिकली मेन यू कैन से फीचर या फिर रिएक्ट का है कॉम्बिनेशन। तो इसको अगर यूज़ करना हो तो यू कैन सी, कल मैंने बताया था कि यार ये हमारा फाइल स्ट्रक्चर है। क्विकली आई विल रिकैप। तो पैकेट डॉट जेसॉन सारी की सारी फाइल इसमें होती हैं, डिपेंडेंसी सारी इसमें होती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन, सारा प्रोजेक्ट का मेटा डाटा इसमें पड़ा होता है, स्क्रिप्ट इसमें पड़े होते हैं। पैकेट डॉट लॉग ये सारा नोड मॉड्यूल का डाटा है, वी डोंट हैव टू टच इट। उसके बाद पब्लिक नोड मॉड्यूल सारी इंस्टॉल डिपेंडेंसीज जिस पे रिएक्ट डिपेंड करती है, पब्लिक सारे का सारा स्टैटिक डाटा इसमें है। एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। सोर्स, सोर्स में हमारे इंडेक्स डॉट जे एस है, उसमें हमने रूट को एक्सेस किया है और रूट का एक एलिमेंट क्रिएट कर दिया है। और क्रिएट करने के बाद हम अपनी ऐप को रेंडर कर रहे हैं उसके ऊपर। और ऐप डॉट जे एस इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी। यू कैन से कि यहाँ पे हमने ऐप है और हम रिटर्न कर रहे हैं कुछ सिंपल सा प्लेन सा यूआई, और दैट्स द थिंग। इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ npm स्टार्ट। एवरी टाइम यू हैव टू स्टार्ट इट। जब आप क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो आपने npm स्टार्ट की कमांड देनी है। तो इट विल ओपन इन माई ब्राउज़र, लेट्स सी। ठीक है, ये ओपन हो गई है। ये मेरा ख्याल एक डिफरेंट ब्राउज़र पे ओपन हो गई है। लेट मी क्लोज दिस वन। और जो हमारा
ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, इसको यहाँ पे ले आते हैं इसके ऊपर, ताकि डॉक्स और वो साथ साथ हम करते जाएं। तो ये मेरी ऐप थी लास्ट टाइम जो हमने देखा। और इसमें अगर आप देखें जो हमने कोड लिखा था वो सिंपल ये था कि ऐप के अंदर एक H1 लिखा है, एक P टैग लिखा है, और अब जो भी लिखते जाए ना वो आप यूज़ करते जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ, क्लास नेम इट्स नॉट मेकिंग सेंस। कंप्लीट हम रहते हैं प्लेन जावास्क्रिप्ट और HTML पे। तो ये आपका JSX, ये वाला पार्ट सारे का सारा आपका JSX है और यूज़ हुआ है। मैं कुछ फर्दर लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज H1 में लिखता हूँ यार ओके इंट्रोडक्शन, और P टैग में अपना एक छोटा सा इंट्रो लिख लेता हूँ। इसमें मैं सिंपल कर लेता हूँ कि यार हेलो आई एम तलहा तारिक and using React to make websites cool. Maybe you can see you can hear some keyboard voices in the recording, so that's normal. I'm not using any headphone tomorrow. मैं तो अपने headphone एक जगह भूल गया, तो onwards from now I will keep I will take care. तो apologize for that. तो basically ये चीज़ बटन एक ऐड कर लेते हैं, बटन क्लिक सी माई रेज्यूमे। तो मैंने प्लेन और HTML लिखी है, हमने सिर्फ कंटेंट डिज़ाइन किया है और इसको हम रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न का मतलब है कि यार जिस भी आप जिस कंपोनेंट में या जिस भी फाइल में आप इसको रेंडर करेंगे ना, तो आपने सिंपल उसको वहाँ पे ये कर लेना है, वो वहाँ पे जाके पूरी की पूरी HTML मैप हो जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपने इसको यूज़ किया यहाँ पे index.js में इस ऐप को, तो ऐप को यूज़ करने से ये पूरी की पूरी रिटर्न वैल्यू पूरी की पूरी HTML जाके इस डू रूट पे चलेगी। मतलब हुआ ऐसे बैकग्राउंड पे कि पूरी की HTML कॉपी हुई, कॉपी होने के बाद ये जो रूट था ना यहाँ पे आ गई, तो ये रिएक्ट करता है बेसिकली बैकग्राउंड पे। तो ये हम कर रहे हैं कि HTML यहाँ पे खुद ही आ जाएगी। यहाँ पे हम क्यों रख रहे हैं, इट विल मेक मोर सेंस जब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे और आपको पता लगेगा कि यार क्यों इतना ज़रूरी है लॉजिक को और HTML को एक जगह पर रखना और कितने में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आपको इसका मैं लाइव वर्जन दिखाऊँ तो यू कैन सी, ये आ गया इंट्रोडक्शन, हेलो आई एम तलहा तारिक यूजिंग रिएक्ट टू कूल वेबसाइट सी एंड सी माई रेज्यूमे, बटन भी है, मतलब कंप्लीट HTML है आपकी। तो ये है बेसिकली JSX। अब इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे मैं अपना लिख लेता हूँ कि यार कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 23। अब ये प्योर जावास्क्रिप्ट है और कुछ भी नहीं है, प्योर जावास्क्रिप्ट है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ पी माई एजेस। अब यहाँ पे यूज़ करना है मैंने वो वाला, तो मैंने सिंपल इसका सिंटैक्स है कि ब्रैकेट्स लिखो और वेरिएबल का यूज़ करो। मतलब अब HTML के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। एंड यू कैन सी, यार इसको मैं ऐसे करता हूँ, इस टैब पे लेता हूँ, तो माई एज इज़ 20। और अब मैं लिख लेता हूँ फर्दर, अब मैंने एक इफ एल्स की कंडीशन लगानी है, तो मैं इसके अंदर HTML के अंदर दैट आर यू सीइंग फर्स्ट टाइम, HTML के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड इम्बेड कर सकता हूँ। कैसे? मैं सिंपल लिखूंगा कि यार पी टैग आई एम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट मी डिसेबल द सजेशंस, आई एम एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। और हमने यहाँ पे लगाना है यस और नॉट, नो और यस। ऑब्वियसली वो एज की बेस पे होगा। मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा, मैं कहूँगा कि यार अगर तो एज है ग्रेटर देन 10, ओ सॉरी 18, तो क्या करो, यस करो, वरना नो करो। दैट्स इट। अब ये मेरी HTML है, ये कंटेंट है, और उसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड एक इफ एल्स एम्बेड कर दिया। एंड यू कैन सी एज मेरी 20 है तो वो ग्रेटर देन है, तो यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है आई एम यस एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। अगर मैं इसको कर देता हूँ यार 16, एंड यू कैन सी आई एम नो एलिजिबल फॉर ड्राइवर। तो नाउ यू कैन सी द पावर कि यार यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट और HTML के कॉम्बिनेशन के साथ हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हम इसको सिंपल एक पी टैग लिखा है, फिर हम स्क्रिप्ट फाइल में जाएं, इसको एक क्लास या ID दें, इसको चूज़ करें, फिर इसके इनर HTML को जाके चेंज करें। मतलब वो इतना वो जो हम करते थे ना, एक ओवरहेड करते थे कि पहले एक क्लास दो या ID दो, फिर उसको चूज़ करो, चूज़ करने के बाद उसके कंटेंट को चूज़ करो, फिर इनर HTML में चेंज करो, ये लॉजिक भी लिखना है फिर भी। तो वो इतना कुछ था, वो सारा कुछ रिड्यूस करके हमने कहा कि यार लेट्स कंबाइन देम। कंबाइन करने में HTML सारी जावास्क्रिप्ट सारी टॉप पे लिखेंगे और रिएक्ट का HTML का सारा कोड इधर लिखेंगे, और जहाँ पे कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पेश आई तो हम इसको कंबाइन कर लेंगे। दैट्स व्हाट JSX इज। इतनी बेसिकली ये प्लेन और सिंपल है। तो आप ऐसे इवन क्या वैसे भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं लिखता हूँ ना कॉन्स्ट लेट्स सपोज फादर,
मैं इसके अंदर एक p टैग लिख सकता हूँ, ये भी मेरा एक वेरिएबल है, दैट्स इट, सिंपल। एच टी एम जावास्क्रिप्ट को वेरिएबल में मैंने HTML असाइन कर दिया, मतलब वेरिएबल ये है और वैल्यू इसकी ये है। मैं लिख देता हूँ माई फादर इस तारिक, और इससे मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने बताया था कि हमने HTML का कोड करना तो ब्रैकेट्स लिखनी है, फादर लिखूंगा सिंपल, तो वो HTML यहाँ पे आ जाएगी। यू कैन सी माई फादर इस तारिक, इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं, इट विल मेक अस मोर एफिशिएंट, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी कोड करने की। ओके, यू कैन सी माई फादर इज तारिक, और ये वाला आपने लिख लिया। तो दैट्स बेसिकली द प्रोसेस, कि ये कोई फ़नी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, ये सिंपल JSX है जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट और HTML को साथ साथ मिलाया, और हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, और हमारा ये UI भी बना रहे हैं और ये चीज़ भी लिख रहे हैं। तो इसकी अगर मज़ीद डेफिनेशन की तरफ आए तो यार इसका सिंपल नेम है जावास्क्रिप्ट XML, ये एक सिंटेक्स की एक्सटेंशन है। हम HTML लिख लेते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, इट्स ईजियर टू क्रिएट, इट्स मैनिपुलेट डायनामिक UI एलिमेंट। हम देखेंगे कि यार वहाँ पे करने के लिए हमें बहुत काम करने पड़ते थे, एलिमेंट क्रिएट करने के लिए एक अजीब ओवरहेड था। यहाँ पे चीज़ें इतनी सिंप्लीफाई हो जाएंगी ना, यू विल बी अमेज्ड कि इतनी सिंप्लीफिकेशन के साथ हम कोड करते हैं। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से रिएक्ट पॉपुलर भी है। एंड JSX इज़ द कोर पार्ट ऑफ रिएक्ट, क्योंकि अगर JSX नहीं है ना तो रिएक्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे हमने देखा था ना कि HTML जब हमने पढ़ी, मैंने कहा कि यार टैग नहीं है तो HTML नहीं है, तो ऑब्वियसली हमने CSS पढ़ी, मैंने कहा यार प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो CSS नहीं है। हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा यार अगर जावास्क्रिप्ट में इफ़ एल्स लूप्स इस तरह एक और नहीं है, जावास्क्रिप्ट नहीं है। इसी तरह रिएक्ट में अगर JSX नहीं है तो फिर रिएक्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो एक बेसिक पार्ट है, एक फंडामेंटल पार्ट है, जिसके बगैर रिएक्ट की कोई फाउंडेशन नहीं है। रिएक्ट की फाउंडेशन ही JSX बनाती है। तो आई होप इट्स मेकिंग सेंस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली आस्क। ये फर्दर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसने नेम दिए हैं, नेम मतलब एक वेरिएबल क्रिएट किया, और वो HTML के अंदर उसने ब्रैकेट के साथ यूज़ कर लिया है, वही चीज़ जो हमने की है यार, कि यहाँ पे एज किया था और एज को हमने इधर यूज़ किया तो वो क्रिएट हो गया। और इट्स सिमिलर टू HTML, बट देर आर वेरी फ्यू की डिफरेंसेस। तो की डिफरेंस मैंने आपको बता दी है कि यार हम ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं कोड लिखने से पहले, और कुछ फर्दर वो साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। अब आते हैं रिएक्ट के कंपोनेंट की तरफ। तो यार रिएक्ट के कंपोनेंट का बड़ा मज़े का सीन है, मतलब उसका सीन ये है कि लेट्स सपोज इस सारे को मैं रिमूव करता हूँ, मैंने अपना बनाना है पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो मैंने क्या करना है, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। अब मैंने बनाना पोर्टफोलियो, तो हमें पता है यार पोर्टफोलियो में पहले क्या करते थे, एक नैव बार बनाते थे, नैव, और इसमें मैं लिख लेता हूँ कि यार मेरा H1 है तरह, और एक मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ अपने ए टैग्स की। लेट्स सपोज आई विल बी गिविंग हियर के पहले LI आएगा और फिर ए टैग आएगा, लिस्ट आइटम, और यहाँ मैं ए टैग लिख लेता हूँ href, और सिंपल कुछ भी लिखनी है अभी, होम, और इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट। यार ये रिमूव करना है कुछ ना, वो स्पेसिंग ऑटोमेटिकली दे देता है, तो यू हैव टू इग्नोर दैट। अच्छा, इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, होम, लेट्स पोस्ट अबाउट मी। CSS पार्ट हम बाद में करेंगे, थोड़ी सी देर करने के बाद, कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद। होम, कॉन्टेक्ट मी, एंड देन इट विल बी द लास्ट में उसे हम कह देते हैं यार कि रेज्यूमे, ठीक है। तो ये मेरी नैप बार होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्दर अगले सेक्शन पे। ये है मेरा, यू कैन से कि मेन मेन ये होता है आपका हेडर काइंड ऑफ थिंग। बस वहाँ पे सिंपल लिखता हूँ कि H1 हेलो माय नेम इज़ तलहा, अ पैशनेट फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो ये मेरी हेडिंग होगी। उसके बाद मैं सिंपल अपना P टैग लिखता हूँ, थोड़ा सा मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के लिए मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, लोरम, जितना भी आप नंबर लिखेंगे उतने भी वर्ड्स क्रिएट कर देगा, तो मैं 50 वर्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ, एंटर। उसने 50 वर्ड्स क्रिएट कर दिए, थोड़ी और कर लेते हैं, लोरम 50 और कर लेते हैं, ठीक है। मेरा आ गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अगले, लेट्स सपोज अपनी मे बी एजुकेशन लिख लेते हैं, अगला डिव। ओ बाय द वे ये P टैग डिव के अंदर जाएगा, क्योंकि ये डिव ना इंट्रोडक्शन हेडर का था।
तो ये ओवर डिव टैग है, इसमें कोलैप्स कर देता हूँ। नेक्स्ट डिव पे आता हूँ। अब मैं इसे कहता हूँ कि यार ये मेरी एजुकेशन है, एजुकेशन, ठीक है। और इसे मैं सिंपल करता हूँ कि लेट्स सपोज ये है मेरा इसको मैं फर्दर ना एक छोटा डिव अंदर एक स्मॉल एजुकेशन का गैप, एक स्मॉल जो बॉक्स, एक सिंपल एजुकेशन को या एक सिंगल एजुकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसमें मैं H3 करता हूँ। लेट्स सपोज मेरी डिग्री BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैं कर लेता हूँ कि यार ये पी टैग है, पी टैग नहीं कहते इसको, सिंपल हम H5 कह लेते हैं, ईयर 2019 टू 2023। और इसके बाद थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन दे लेते हैं, पी टैग लॉरम कि यार कि क्या किया डिग्री के दौरान और वो सारा कुछ। तो ये बेसिकली एक एजुकेशन है। तो ये मेरा एजुकेशन का डिव है, इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स। BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद मैं कर लेता हूँ कि यार FSC री इंजीनियरिंग, और इसका मैं कर लेता हूँ कि यार ये 2017 टू 2019। इसको मैं कर लेता हूँ कि यार मैट्रिक, और यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ 2015 टू 2017। तो ये मेरी 3 एजुकेशन आ गई, ठीक है। अब फर्दर क्या करते हैं, एजुकेशन वाला बॉक्स हो गया, इसको मैं कोलैप्स करता हूँ। एक नीचे एक फुटर क्रिएट कर लेते हैं कि यार फुटर है मेरा, मैं सिंपल फुटर में लिखता हूँ पी टैग डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय तलहा तारिक, फिर आगे हम कॉपीराइट्स लिख देते हैं, कॉपीराइट्स 2023। तो ये सीन हो गया, ठीक है। अच्छा कॉपीराइट्स का इस यहाँ भी नहीं होता, मेरा खाली इस जगह पे होता है। तो ये आ गया फुटर। तो खैर ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है HTML में सारी चीज़ की। यार आपने HTML क्रिएट करनी है तो मैंने क्या किया, एक नैव बार पहले क्रिएट कर ली, फिर मैंने एक डिव क्रिएट किया इंट्रोडक्शन का, फिर मैंने एक डिव क्रिएट किया एजुकेशन का जिसमें फर्दर 3 एजुकेशन हैं। तो यू कैन सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये वाली ना। और फुटर का तो वो सिंपल यार वही HTML है। सबसे डिफरेंट यही हुआ है कि मैंने ऐप में पहले मैं HTML एक सिंगल HTML फाइल में लिख रहा था इंडेक्स डॉट HTML में, लेकिन अब मैं HTML लिख रहा हूँ अपनी ऐप डॉट JS के अंदर। मेरी जावास की फाइल है उसके अंदर मैंने HTML लिखी और एट द एंड वो रिटर्न हो गए जानी उसने इंडेक्स डॉट HTML में ही है। डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट बेसिकली जावास की अपनी रिएक्ट आपको कहती है कि यार ऐसा करो कि वेबसाइट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मल्टीपल पार्ट से मुराद ये है कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर मैं यहाँ पे अमेजोन को ओपन करता हूँ तो रिएक्ट कहती है कि यार इंस्टेड ऑफ कि आप पूरी अमेजोन वेबसाइट के होम पेज का कोड एक फाइल में लिखो, ऐसा करो कि टॉप की नैब बार एक फाइल में लिख लो, बॉटम की एक अलहदा फाइल में लिख लो, ये वाला स्लाइडर अलहदा फाइल में लिख लो, ये बॉक्सेस अलहदा में लिख लो, ये नीचे वाले बॉक्सेस अलहदा में लिख लो, ये फुटर अलहदा में लिख लो, और आखिर में सबको कंबाइन कर लो, और कंबाइन करने के बाद उसको एक वेबसाइट बना के इसको रेंडर कर दो। तो ये हमने काम करना है। तो ये बेसिकली कंपोनेंट का स्ट्रक्चर है कि वेबसाइट को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करना। तो हम अगर देखें तो हमारी वेबसाइट है जो यहाँ पे छोटी मोटी सी, वो है बेसिकली हमारा एक नैव बार है, फिर हमारा एक इंट्रोडक्शन है, फिर हमारी एक एजुकेशन है, ये वाला सीन, और फिर हमारा एक फूटर है। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स बनाने के लिए यहाँ पे सिंपल हमें लिखना पड़ता है कंपोनेंट्स का फोल्डर, कंपोनेंट्स, ठीक है। हर कंपोनेंट बनाने के लिए हमें एक सेपरेट फाइल बनानी पड़ती है। लेट्स सपोज यहाँ मैं कंपोनेंट बनाऊंगा अपने इंट्रोडक्शन का, सिंपल से कहूँगा तो इंट्रोडक्शन .js, क्योंकि वो जावा की फाइल होगी। इंट्रोडक्शन .js में अब मैंने पहले कंपोनेंट के जो इनिशियल कोड है ना वो लिखना है। तो इनिशियल हमें पता है कि यार हमने इसको सबसे पहले तो इसमें रिएक्ट इंपोर्ट करनी है, ताकि जब तक रिएक्ट इंपोर्ट ना करेंगे ना तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते किसी भी ना, यू कैन से कि उसमें वेबसाइट में, या फिर इसका बना ही नहीं सकते हम कंपोनेंट, या फिर इसको हम इसका ये रूल है, ये मस्ट है बेसिक, इसको ऐड करना मस्ट है और इंक्लूडेड है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको फर्दर फंक्शन बनाना है, कौन किसी भी उसमें डिक्लेरेशन, आप डिक्लेरेशन कर लें, आप उसको कर लें, यू कैन से के एक्सप्रेशन कर लें, आप उसको एरो फंक्शन कर लें। तो मैं ज़्यादातर एरो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वही करता हूँ। इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, जो भी आपने नेम देना है, इंट्रोडक्शन इज इक्वल टू ये चीज़,
और ये, और यहाँ पे आपने जो भी करना है कर लें। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली रिटर्न कर रहे हैं कुछ ना कुछ, रिटर्न लेट्स को h1 करता हूँ, हेलो। और आखिर में हमने इसको एक्सपोर्ट करना है ताकि हम इसको बाकी फाइल में यूज़ करें। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली किया हमने ये कि रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, उसको लिखा है हमने, एक फंक्शन लिखा है, उसमें एक वैल्यू रिटर्न की HTML इसको एक्सपोर्ट कर दिया, हम इसका यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स में। तो बेसिकली अब सीन ये है कि हम app.js में जाएंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि यार मैंने इंपोर्ट करना है अपना इंट्रोडक्शन का कंपोनेंट, ये आ भी रहा है, मैं इसको सजेशन नहीं लूँगा, मैं खुद लिखूंगा सारा इंट्रोडक्शन। कहाँ से इंपोर्ट करना है? फ्रॉम डॉट और स्लैश, ये मस्ट है लगाना डॉट और स्लैश हर दफ़ा जब आप कस्टम इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमने रिएक्ट की तो वैसे ही लिख दिया, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपनी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, आप बिल्ट इन को इंपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे मैंने डॉट ऐप CSS लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डॉट रिएक्ट डैश लगाऊंगा, ये आ रहा है कंपोनेंट्स का फोल्डर है, मैं इस फोल्डर में जाऊँगा और इस फोल्डर के बाद फिर स्लैश लगाऊंगा और इंट्रोडक्शन की फाइल है उसमें से मैंने एक्सपोर्ट करना है। तो ये बेसिकली था कि यहाँ मेरी ऐप पड़ी है, ऐप से मैं कंपोनेंट के फोल्डर में गया, कंपोनेंट के फोल्डर में मैंने इसमें से इसको एक्सपोर्ट किया, एंड आई होप इट्स मेकिंग सेंस। इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स और इंट्रोडक्शन, और ये वाली एक्सपोर्ट होगी। अब मैं इसको अगर यहाँ पे लिखूँ अपनी नैब के नीचे, इंट्रोडक्शन को ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं, एंड यू कैन सी आ रहा है हेलो। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन था, इस पूरी की पूरी को उठाते हैं, डिव को कॉपी करते हैं, इंट्रोडक्शन में जाते हैं और यहाँ पे जाके से पेस्ट करते हैं, एंड इसको ब्रैकेट से लें, और ये इंट्रोडक्शन अभी भी वैसे का वैसे आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन चेंज क्या हुआ कि मेरा इंट्रोडक्शन सेपरेट हो गया और ये थोड़ी सी क्लीन हो गई है फर्दर। दैट्स द कंपोनेंट्स। थोड़े फर्दर कंपोनेंट बना लेते हैं बाकी भी। मैं सिंपल लिखता हूँ एक और न्यू फाइल nav.js के नाम से। इसमें अगेन सिंपल है, इंपोर्ट को करना है रिएक्ट को। इसको बाद में मैं आपको एक इजी शॉर्टकट भी बता दूंगा कि सारा टेम्पलेट्स जल्दी कैसे बनाता है। जैसे हमने HTML में ये वाला साइन पढ़ा था ना, तो HTML का स्ट्रक्चर आ जाता था, इस तरह हम इसका भी स्ट्रक्चर बता दूंगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। अभी दो तीन दफ़ा इसको ऐसे ही लिखते हैं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए यार कि खुद लिखना पड़े तो क्या सीन होता है। तो रिटर्न करते हैं h1 को, nav, इसको एक्सपोर्ट करना है ताकि हम इसको बाकी फाइल में यूज़ कर सकें। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट nav और app.js, इंपोर्ट nav, इंपोर्ट किया, यहाँ मैं सिंपल लिख लूँगा nav, और ये मेरी nav आ रही है। तो अगेन सिंपल है, आपको पता है यहाँ पे आगे क्या करना है, nav को इंपोर्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, इधर जाके इसको पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। और ये आ रहा है तलहा, और nav वैसे की वैसे आ गया। तो दैट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन सी, nav और इंट्रोडक्शन सेपरेटली आ रहे हैं। अगेन आगे सिंपल सीन है यार, एक मैंने एजुकेशन का बनाना है, education.js। तो ऐप मेरी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सारी एजुकेशन को, एजुकेशन का डिव कोलैप्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एजुकेशन में जाता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट कॉन्स्ट एजुकेशन इज इक्वल टू रिटर्न, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और एक्सपोर्ट करता हूँ इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एजुकेशन। ठीक कर लिया। अब इसको करते हैं, आपने नेम सेम रखना होता है इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, और जो यहाँ पे यूज़ करना है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। इंपोर्ट एजुकेशन, ये आ गया। तो जब हम सिंपल लिखता हूँ कि यार एजुकेशन को मैंने यूज़ कर लिया, एंड दैट्स इट, एजुकेशन भी आ गई। और लास्ट चीज़ बची फुटर, उसको भी कर लेते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। तो बेसिकली एक एक्सटेंशन अवेलेबल है विद द नेम ऑफ रिएक्ट स्निपेट्स, ये आपने सर्च कर लेनी है, और ये आ रहा है सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स के नाम से। इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जब भी एक नई फाइल बनानी है ना, जैसे भी मैं यहाँ पे बनाऊँगा footer.js के नाम से, मैंने नई फाइल क्रिएट की है, और इसमें हमने क्या करना है, मैंने लिखना है RAFCE, एंटर, और आपका बेसिक स्ट्रक्चर आ गया जिसमें आपकी रिएक्ट इंपोर्ट हुई है, आपका फंक्शन बना है, आपकी रिटर्न है, और आपका एक्सपोर्ट है। तो यही हम बना रहे थे। तो अगेन RAFCE, ये उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल किए बगैर नहीं चलेगा। तो ये आपका आ गया। तो फुटर में सिंपल है यार, मुझे पता था कि मैंने app.js में जाना है, ये फुटर को कॉपी पेस्ट करना है, इधर आना है,
इधर आके मैंने इसे पेस्ट कर देना, ये मेरा फुटर था। और इसको मैंने इंपोर्ट करना है। इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट, इंपोर्ट फुटर। जब हम सिंपल लिखता हूँ कि यार ये मेरा था फुटर, ये बेसिकली अब आपका फुटर आ गया। तो दैट्स व्हाट कंपोनेंट्स आर, कि हमने किया क्या, हमने एक सेपरेट फोल्डर बनाया। ऐप जो जैसे देख कितनी क्लीन लग रही है, मतलब मुझे लग रहा है कि यार अच्छा मेरी एक ऐप है, मेन पेज है। इसको अब चाहे होम का नाम दे दें, इसको यहाँ पे भी होम का नाम दे दें, होम का। और आप index.js में भी जाके इसको होम का नाम दे दें। तो इंस्टेड ऑफ ऐप मैंने होम को किया। तो अगेन जस्ट टू मेक मोर सेंस, होम का नाम भी मेरा होम पेज है कि यार ये देखो मेरा एक नैप बार पड़ी है, समझ आ रही है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है इसकी भी समझ आ रही है, एजुकेशन पढ़ी है इसकी भी आ रही है, फुटर पढ़ा है इसकी भी आ रही है। हम अपनी जाते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, अच्छा एजुकेशन पढ़ी है, एजुकेशन में ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है समझ आ रही है। फुटर पढ़ा है उसमें ये सारा कुछ पढ़ा है, उसकी भी समझ आ रही है। इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कहता हूँ कि यार मैंने अपना नैव है, नैव में ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और उसमें एजुकेशन है, इसको हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर 3 एजुकेशन है। अब देखना कितनी रीयूजेबल चीज़ है। 3 एजुकेशन है ना, खैर इसको यूजर हम नेक्स्ट में बनाएंगे, जब प्रॉफ्स पढ़ेंगे ना तब रीयूजर बनाएंगे। तो दीज आर द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स है बेसिकली, जब इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। तो कंपोनेंट इज इसेंशियली अ रीयूजेबल पीस ऑफ कोड। रीयूजेबल का मतलब है कि हमने एक दफ़ा कंपोनेंट लिख लिया, अब इसको ज़िंदगी में जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ कर लें। मतलब लेट्स सपोज मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया ना, तो इंट्रोडक्शन को मैं ऐप में ही एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकता हूँ, सिंपली इसको दोबारा लिख के। मतलब हमने अपना कस्टमाइज टैग बना लिया, इसको जब मर्जी यूज़ करो। तो यू कैन सी अब इंट्रोडक्शन 2 दफ़ा आया, इसको मैं 3 दफ़ा लिखूँ, इसको मैं किसी और फाइल में यूज़ कर लूँ। ये सिंपल सा मेथड है कि एक दफ़ा बस फाइल क्रिएट कर लो, अब उसको जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ करो, जैसे मर्जी यूज़ कर लो। जब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, देन इट विल मेक मोर सेंस। कंपोनेंट करने के बाद हमें कितनी पावर आ जाती है। हम एजुकेशन के अंदर इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे और डाटा हम डायनामिकली चेंज कर रहे होंगे और एजुकेशन का कार्ड बना लेंगे सिंपल। तो ये इतनी HTML लिखने के बजाय हम HTML को सिर्फ इन लाइनों पर रिड्यूस कर देंगे। तो कंपोनेंट्स बेसिकली दे आर सिंपली अ रीयूजेबल पीस ऑफ कोड दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ यूजर इंटरफेस। तो एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड है जिससे हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है और जिससे यूजर का इंटरफेस आ जाता है। और ये उसने इसके सिंपल एग्जाम्पल दिए, अगर उसने ग्रीटिंग का कंपोनेंट बनाया, उसमें एच हेलो वर्ल्ड लिख दिया, बाकी सारा वही का वही सिंटैक्स है। और इसके बाद उसने क्या किया, ऐप के अंदर उसने ग्रीटिंग को इंपोर्ट किया और इसको यूज़ कर लिया। तो ये इतना इतना कंपोनेंट्स का आइडिया, इससे कंपोनेंट्स कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको हमने सिंपल अपना कोड लिखना है, कंपोनेंट क्रिएट करना है, बाकी पार्ट में इसको यूज़ करने के लिए उसको इंपोर्ट करना है और उसको यूज़ कर लेना है GSX कोड में। और टाइनी प्रोजेक्ट हमने, आई थिंक दैट्स इनफ। टाइनी प्रोजेक्ट हम इसको एक फर्दर भी क्रिएट करके देख लेते हैं कि यार लेट्स सपोज मैं एक नई ऐप क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे वापस आके मैं जाता हूँ CD, मैंने वापस आना है अपनी इसमें, उसमें फर्स्ट ऐप में, और यहाँ पे लिखता हूँ कि NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, और मैं उसे नाम देता हूँ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि ये इंस्टॉलेशन हो रही हैं, तो लेट्स वेट फॉर दैट। जो नॉन मॉड्यूल्स बन रहे हैं, इंस्टॉल हो रहे हैं, मेरा ख्याल हम इसी के अंदर ही हमने ऐप बना ली है। नहीं, या हम शायद फर्स्ट ऐप से भी बाहर चले गए हैं। मेरा ख्याल हम फर्स्ट ऐप से भी बाहर चले गए। लेट्स सी, ये है हमारा प्रोजेक्ट, हाँ बिल्कुल। तो हमने, ये हमारी बेसिकली प्रोडक्ट, इसको हमने ओपन करना है। तो खैर उसको ओपन कर लेते हैं, मैं ओपन फोल्डर करता हूँ, प्रोडक्ट, ओपन।
तो ये हमारे नोड मॉड्यूल्स आ गया, पब्लिक आ गया, सोर्स आ गया, सोर्स में बहुत सारा डाटा है। ये बिल्कुल वैसे है कि स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं npm स्टार्ट कर लेता हूँ, npm स्टार्ट। तो ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी इट्स रीलोडिंग, क्योंकि अब ये नया प्रोजेक्ट तो दोबारा वही चीज़ें आ गई जो पहले थी। कंसोल क्यों ओपन की हमने विदाउट एनी रीज़न, तो ये नई चीज़ आ गई। अब अब मैंने बताया यार कुछ फाइलें इसमें गैर ज़रूरी हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। सेटअप प्लस को, रिपोर्ट वेब वाइटल, इसको डिलीट करने हैं। इसको डिलीट करके भी बाकी कुछ काम भी करने ताकि एरर्स रिमूव हो जाए। लॉग इसको रिमूव कर देते हैं, ऐप टेस्ट इसको रिमूव कर देते हैं। 4 फाइलें बस रखनी होती है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तब इंडेक्स के अंदर मैंने इंपोर्ट मौजूद करनी है, क्योंकि मैंने वो वाली फाइल डिलीट कर दी थी, और मैंने लास्ट का सेक्शन रिमूव कर, ये रिमूव हो गया। और ऐप के अंदर मैंने ये लोगो रिमूव करना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लोगो अगर आपने ऐड करना तो अपना ऐड कर लें। और मैंने ये सारी HTML रिमूव करनी है, और अगर मुनासिब समझे तो ऐप को भी रिमूव कर लें। ये CSS के रिलेटेड है, इसको हम बाद में थोड़ी अंडरस्टैंड कर लेंगे। प्रोडक्ट पेज बनाना है, तो प्रोडक्ट पेज में मुझे पता है कि यार एक मुझे चाहिए अपना हेडर। उसके बाद मुझे चाहिए, लेट्स सपोज कि प्रोडक्ट पेज के अंदर आपके लिए काइंड ऑफ असाइनमेंट भी है कि आपने पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना है इस वीडियो के बाद, और प्रोडक्ट को पेज भी क्रिएट करना है, प्रोडक्ट पेज। ठीक है, इसके अंदर हम कहते हैं कि यार एक है हमारा इंट्रो का हेडर, इंट्रोडक्शन का हेडर। दूसरा है हमारे पास, यू कैन से कि हम क्रिएट कर लेते हैं फीचर्स का, ठीक है, एक लिस्ट। तीसरा हम कर लेते हैं इसमें यू कैन से कि रिव्यूज़ का। और चौथा हम क्रिएट कर लेते हैं इसकी मे बी गैलरी, ठीक है। और पांचवा ऑब्वियसली फुटर होगा। तो इंट्रोडक्शन है, हम अब पता है यार क्या करना है, सिंपल कंपोनेंट्स बनाने हैं। इधर नहीं, इधर बनाने हैं कंपोनेंट्स। जो फोल्डर का नाम है वो हमेशा स्टार्ट स्मॉल से स्टार्ट होगा, और फाइल का नाम हमेशा कैपिटल से होगा। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, फोल्डर नेम विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर, एंड फाइल नेम will always start from capital letter, and that's the must thing that you have to remember. तो पहला मेरा कंपोनेंट सिंपल मैं करूँगा कि यार मैंने बनानी है इंट्रोडक्शन। इंट्रो कर लेते हैं, intro डॉट JS, RAFCE। स्ट्रक्चर आ गया, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट इंट्रो, और इसे अब करते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट इंट्रो। ये आ गया, ठीक है। अब जाते हैं इंट्रो की फाइल में, और इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। ज़्यादा कोड नहीं लिखता, H1 कौन सी प्रोडक्ट करनी है, कि लेट्स सपोज लैपटॉप कर लेते हैं, लैपटॉप। और इसकी मैं देता हूँ थोड़ी डिस्क्रिप्शन, P लॉरम 50, और मैं थोड़ी सी एक और P टैग देता हूँ, P लॉरम 50, और थोड़ा सा और P टैग, थोड़ी डिस्क्रिप्शन बढ़ भी जाए, बल्कि ठीक है मेरा ख्याल इतनी ठीक है। एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं लैपटॉप की। तो पिक्चर वाला भाई बड़ा मज़े का सीन है कि हमें पिक्चर को प्लेस कहाँ भी करना है, ये भी आपकी लिखनी नहीं चलनी। तो मैं करता हूँ कि यार लैपटॉप पिक्चर, तो ये इमेज है, इसी को उठा लेते हैं। ये वाला उठा लेते हैं चले लैपटॉप। फिर इसे मैं कर लेता हूँ सेव इमेज एज। कहाँ पे करना है, हमारा डेस्कटॉप था, उसके अंदर साइड है, मर्न रिएक्ट प्रोडक्ट। अब सेव कहाँ पे करना है, तो सेव हमने करना है सोर्स के फोल्डर में। सोर्स के फोल्डर में हम डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया HP एलीट बुक मोबाइल, तो ये आ गया, देखें सोर्स के फोल्डर में डायरेक्ट आ गया। तो बेसिकली अच्छा मेथड ये है कि यार आप डायरेक्ट करने के बजाय आप इसको बनाएं एक एसेट्स का फोल्डर, कि जितने भी आपके एसेट्स हैं ना सारे उधर जा रहे होंगे। वो पिक्चर्स हैं, वो लोगोज हैं, वो डाटा फाइल्स हैं, वो जो भी स्टैटिक डाटा है ना वो सारा एसेट्स में जा रहा होगा। मतलब रिएक्ट में हमारा पर्पज़ ये होता है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना, और ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल फोल्डर्स बना रहे होंगे। अभी तो हमने कंपोनेंट्स और एसेट्स बनाए ना, फ्यूचर में और भी बन रहे होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ही रिएक्ट का बेसिक पर्पज़ है, ताकि कोड को रीयूजेबल बनाया जाए। मैंने एसेट्स लिख लिया,
और मज़े की बात है हम इसको भी इंपोर्ट करेंगे यहाँ से, इस पिक्चर को इंपोर्ट HP लैपटॉप, कुछ भी नाम दे दें, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम, अब देखिए इंट्रो, मतलब मैं अभी कंपोनेंट्स के अंदर हूँ, मुझे इससे बाहर जाना है, बाहर जाके एसेट्स पे जाना है, तो बाहर जाने के लिए मुझे 2 डॉट्स हैं। अभी आ गया एसेट में जाना है, कंपोनेंट में जाना है, कंपोनेंट में पहले ही था, मैंने एसेट्स में जाना है, एसेट्स के बाद किस में जाना है, मैंने ये वाली पिक्चर है आ गई। अब यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ यार इमेज सोर्स, अब मैंने यहाँ ये लगाने का मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ HP लैपटॉप का, HP लैपटॉप ऑल्ट लैपटॉप, और सिंपल ये चीज़ लिखी, और ये पिक्चर आ गई लैपटॉप की, ज़बरदस्त। और ये इंट्रोडक्शन रेडी है, इंट्रो आ गया, हमारा एक सेक्शन डन हो गया। मतलब आप सिंपल 1 बाय 1 काम करें सेक्शन से। दूसरा सेक्शन हम करते हैं कंपोनेंट पे कि यार मैंने बनाने हैं फीचर्स, फीचर्स डॉट JS, सिंपल है, मैं सिंपल लिखूंगा RAFCE, लिख दिया। फीचर्स में क्या करना है, मैं लिखता हूँ यार H1, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ अब मैं, फीचर्स, इसको हमने इंक्लूड नहीं किया, पहले इंक्लूड कर लेते हैं ताकि साथ साथ विजिबल भी रहे। इंपोर्ट फीचर्स, और यहाँ मैं सिंपल लिखता हूँ फीचर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ULLI, लेट्स सपोज आई कैन से कि यार चैट GPT से निकलवा लेते हैं फीचर, गिव मी HTML लिस्ट ऑफ LI items for features of a laptop, ओके। ठीक है, उसने कुछ फीचर्स दे दिए, मैं उसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ओके कॉपी, और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ जस्ट टू सेव आवर टाइम, और ये फीचर्स भी आ गए। अगला काम मैंने क्या करना था, मेरा अगला काम था रिव्यूज़ का। रिव्यूज़ को मिस कराते हैं, आपको पता ही है यार कि रिव्यूज़ के लिए सिंपल एक रिव्यू का कंपोनेंट बनाएगा, हम गैलरी भी आते हैं, गैलरी डॉट JS और RAFCE, और यहाँ पे मैं H1 गैलरी, इसको इंपोर्ट यूज़ भी करते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट गैलरी यूज़ कर लिया, और यहाँ पे इसको यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, लैपटॉप पिक्चर, यहाँ से पहले मैं गैलरी को यूज़ कर लूँ, गैलरी ऐसे करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और गैलरी इमेज, अब मैं इमेज डाउनलोड नहीं कर रहा, बस एड्रेस दिया, एड्रेस दिया, गैलरी होगी, इसको मैं 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यार। बेसिकली यहाँ पर पिक्चर को मैं ऐड कर रहा था, और ये पिक्चर मैंने ऐड की, लेट मी दिस वन, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के लिंक्स चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये पिक्चर यूज़ कर लेता हूँ, मैं सिंपल यार यूज़ करूँगा कॉपी इमेज एड्रेस, और इस जगह पर ये एड्रेस, और ये वाला एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, इस पर मैं ये वाला दे लेता हूँ, एंड आई थिंक 3 पिक्चर्स आर इनफ। ये इतना लंबा एड्रेस हो गया यार, ये सही कॉपी नहीं हुआ, कॉपी इमेज एड्रेस, अब सही है। और तीसरी वैसे चौथी रिमूव कर देते हैं, एंड लेट्स सी कैसी जल्दी आ रही है, बड़ी बड़ी पिक्चर्स आ रही हैं, इसको विड्थ और हाइट फिक्स करते हैं, इसकी पिक्चर्स में क्रॉप देते हैं, विड्थ 400 पिक्सल, सिंपल 400 लिखूंगा मैं, बल्कि भी ऐसे लिखने को मैं 400 फिक्स हुई, यस। और ये मैं देता हूँ सारी पिक्चर्स में, इस पिक्चर में भी, और इस पिक्चर में भी,
एंड यू कैन सी मेरी गैलरी आ गई। हम एक फोर्थ पिक्चर भी इंक्लूड कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाली, सेव इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस। पहले कॉपी करने से पहले मुझे इस पिक्चर को कॉपी करना पड़ेगा। सिंपली मैं पेस्ट करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी कर लिया और सिंपल मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, पेस्ट हो गया। लेट्स सी, तो ये मेरी आ गई हैं 4 गैलरी की पिक्चर्स। ठीक है, लैपटॉप आ गया, फीचर्स आ गए, गैलरी की पिक्चर्स आ गई। तो आया कैसे है? सिंपल यार, मैंने कंपोनेंट्स बनाए थे फीचर्स का, गैलरी का, इंट्रो का, app.js का, और ये अब इसमें कर रहा है app.js, और दैट्स द थिंग जो इसमें यूज़ हो रहा है, राइट। एंड आफ्टर दैट इफ यू विल सी, तो गुड सीन। अब हम इसमें 3 बेसिकली चीज़ें हैं, एक फुटर का भी बना ही लेते हैं। footer.js, RAFCE, यहाँ पर मैं सिंपल यार करता हूँ, एक पी टैग लिख लेते हैं, कॉपीराइट्स 2023 एंड फुटर। मैं सिंपल फुटर लिखूंगा, वो खुद ही से इंपोर्ट कर लेगा। VS Code का ये भी फीचर है, सिलेक्शन लीस्ट ने खुद ही से फुटर इंपोर्ट कर दिया और ये फुटर आ गया। तो नाउ यू कैन सी आई मेड द प्रोडक्ट पेज। इसमें था क्या? सिंपल मैंने कंपोनेंट्स बनाए, चारों चीज़ों का अलग अलग किया। JS लिखे भी तो हम HTML लिख लें, हमने जावास्क्रिप्ट अभी लॉजिक नहीं लिखा, तो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक से लिखना स्टार्ट करेंगे। और ये हमने बेसिकली बना लिया अपनी गैलरी, अपना इंट्रोडक्शन, फीचर्स और सब कुछ। तो दैट वाज द प्रोडक्ट। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग द असाइनमेंट ऑन द कैनवस, जहाँ पे आप ऐड होंगे, तो यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट देयर एज वेल। एंड दैट्स इट अबाउट दिस ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।